हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ इन मोर। जैसा कि आपको पता है, एसबीआई पीओ का मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। इसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन ये बताना था कि ये मेरा फिर से क्लियर हुआ है। पिछले साल भी मैंने क्लियर किया था, लेकिन पिछले बार बहुत ही कम नंबरों से मेरा रह गया था। इस वीडियो में मैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, जीडी इंटरव्यू, डीवी में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मार्क्स को दिखा देता हूँ। पिछले साल जो मैंने दिया था उसका मार्क्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं अपना मार्क्स, ये मेंस का है पिछले साल का। 250 में 83 आया था, हालांकि 78.56 कट ऑफ गया था, तो ज़्यादा मार्क्स मेरे अबव नहीं थे कट ऑफ के। यही कुछ और नंबर अबव रहते तो शायद सिलेक्शन हो गया रहता। एक यहाँ पे था। और प्लस जीडी और इंटरव्यू के मार्क्स आप देख सकते हैं। 16 मार्क्स मुझे आए थे आउट ऑफ 20, और आउट ऑफ 30 मिले थे इंटरव्यू में। और ओवरऑल कट ऑफ जहाँ तक बात है, तो मैंने जनरल से भरा था, उसका 48.12 कट ऑफ गया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और मुझे 47.99 आया है, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल मुझे इंटरव्यू में 46 मार्क्स मिले, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। और फिर भी सॉरी, यू आर नॉट सेलेक्टेड, ये था लिखा हुआ। तो इसमें मैं अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, और जीडी और इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। ये मैसेज आपको ना मिले, इसीलिए मैं इसे हटा देता हूँ। हालांकि आप अपने मेरे मार्क्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं नॉर्मलाइज। मैं स्क्रीन को यहाँ पे रखता हूँ और मैं आपसे बात करते जाता हूँ साइकोमेट्रिक टेस्ट, जीडी, इंटरव्यू और डीवी के लिए। तो जहाँ तक साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप नहीं जानते होंगे। इसमें आपकी ओपिनियन पूछी जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं: स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री एंड स्ट्रांगली डिसअग्री। तो 5 ऑप्शन ये हो गए। तो उसमें कुछ स्टीलिंग से क्वेश्चन रहेगा, कुछ आप अगर टीम लीडर हो उससे क्वेश्चन रहेगा। अगर टीम लीडर हो तो आपके जिसने वर्क किया है उसको आप क्रेडिट देना चाहते हो कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये ओवरऑल आपका क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक जीडी और इंटरव्यू की बात है, तो मेरा 8 मार्च को था एलएचओ पटना में। और बिल्डिंग में घुसते साथ वहाँ पे पहले एक शायद वो विजिटर्स पास बन गया था, और आईडी जो होता है वो बन गया था। फिर अंदर जाने के बाद आधार का ऑथेंटिकेशन उन्होंने किया। उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक हुआ, फिर मेरा डीवी हुआ। तो डीवी में बहुत कोऑपरेट किए थे उन्होंने, बहुत कोऑपरेट किया था उन्होंने। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लगभग सारी चीज़ तो आपके पास रहते हैं, एक एक्स्ट्रा बनाना रहता है, वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करना चाहूँगा कि बहुत कहते हैं कि 2 साल 3 साल का बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप नहीं भी बना पाते हो ना, तो वो दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा इसके वजह से। तो ये चीज दो मतलब ज़्यादा बोलते हैं सबको कि ज़्यादा ईयर का बना के जाओगे तो फेवरेबल रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन आप नहीं भी हो बनाया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्कूल से बनाया था 11-12 का, तो 2 साल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना था। और जहाँ तक एसबीआई के मैनेजर से मैंने बनवाया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो 1 साल और 9 महीने हुए थे उस मैनेजर को आए हुए। तो उन्होंने 1 साल 9 महीने का मेरा सर्टिफिकेट बनाया था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ज़्यादा मांगते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और डीबी में बहुत ही कोऑपरेट करेंगे वो लोग। जहाँ तक डीबी की बात है, सारा आपका प्रोसेस हो जाएगा, फिर आपको ये दिया जाएगा, क्या कहते हैं, हाँ चलो क्लियर दिख रहा है। फिर डीवी होने के बाद आपको रूम पे बैठा दिया जाएगा। फिर आपको जो इंटरव्यू के बगल वाले में कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का रहता है, उसमें आपको एक बड़े टेबल में गोल करके सभी को बैठा दिया जाएगा नाश्ता वास्ता कराने के बाद। तो नाश्ता हो गया, अब अपने बैठ गए टेबल पे। फिर जीडी होता है, और
जीई होता है, ग्रुप एक्सरसाइज, जीडी जी जो भी कह लो आप, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज। तो जैसे आप रूम पर बैठते हैं ना टेबल पे, तो उसमें आपको कोऑपरेशन, मतलब आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, आपके ग्रुप में कितने हैं, कौन कौन बच्चे हैं, 10-15 बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं, तो उनसे आप बात करो एक कंसेंसस, क्योंकि वहाँ पे ना वोटिंग वगैरह नहीं होता। सबसे पहली बात, जीडी की टॉपिक आपको जो भी दी जाए उस पर आप वोट नहीं कर सकते हैं कि मेजोरिटी बच्चे हाँ बोल रहे हैं तो इसका आंसर हाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। या तो फुल कंसेंसस होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप अब एक दूसरे को जानो, तो हंसी मजाक करो, बात बात करो, एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करो, ताकि भसड़ मचाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप अच्छे से इंटरव्यू और जीडी को देना चाहते हैं तो कोई भी ऐसे टॉपिक पे मतलब आप एक दूसरे को डेरोगेटरी वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे वर्ड्स का यूज कीजिए। अगर आपको काउंटर भी करना है तो आप पोलाइटली काउंटर कीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरा जीडी का टॉपिक था मून लाइटिंग इन सर्विस इंडस्ट्री, विल इट बेनिफिट और विल इट नॉट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन सर्विस इंडस्ट्री। तो इस पर बहुत सारे ओपिनियंस फॉर्म हुए, लेकिन एंड में यही होता है कि मून लाइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एक कंपनी में वर्क कर रहे हो और रात में किसी दूसरी कंपनी के लिए भी वर्क कर रहे हो, तो मून लाइटिंग देखा जाता है वो ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छा ही होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, एक शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए कि उसे पैसे की अर्निंग हो जाएगी बहुत सारी, लेकिन वो कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह की बातें आप कर सकते हो इसमें। तो यही सब मैंने भी बोला था। जीडी के लिए आई बिलीव 10 मिनट मिले थे, मैं कंफर्म नहीं हूँ। फिर हुआ जी, उसमें 8 पॉइंट दिए हुए थे, 8 पॉइंट्स दिए हुए थे, जैसे यहाँ पे 1 और 2 करके है ना, तो इस तरह से 8 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इनमें से आपको प्रायोरिटी सेलेक्ट करना है। टॉपिक ये था कि कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है, कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंट्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। तो इन 8 पॉइंट्स में से आपको किस पॉइंट को आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, मतलब कि सबसे पहले आप किसको एड्रेस करोगे, और उसी को सीक्वेंस वाइज में 8 को लिखना है। तो 2 कॉलम यहाँ पे बने रहते हैं, जैसे एच आई और डी है, ये मान लो 2 कॉलम है, ठीक है, और इधर आपके 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो एच आई वाले में आपको फिर नंबर वाइज सबको लिखना होता है कि आप पहले किसको एड्रेस करोगे, फिर किसको एड्रेस करोगे। तो ये जो पहला कॉलम है, इसमें आप अपना ओपिनियन देते हो, अपनी रैंकिंग देते हो, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप कंसेंसस की रैंकिंग होती है, ठीक है। तो ये आपका 2 कॉलम बना हुआ है, 8 रोज हैं, और इसमें आपको सभी की रैंकिंग देनी होती है। ये होने के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि आपने जो, आपको एक रफ कॉपी, एक नोटबुक टाइप की छोटी जैसी दी होगी, उसको आप पेजेस को फाड़ दो और डस्टबिन में फेंक दो, ये बोल दिया जाएगा, फिर आपको बाहर भेज दिया जाएगा। इसी तरह हमारा भी हुआ। फिर इंटरव्यू आते आते मुझे लगता है 12-1 बज गए थे। तो इंटरव्यू के लिए गया, तो इंटरव्यू में नर्वसनेस था, हालांकि जो भी आ रहे थे निकल के वो सब पॉजिटिव ही बता रहे थे कि इंटरव्यू अच्छा, मतलब इंटरव्यू पैनल बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आपने जिससे पढ़ाई किया है उसी से पूछ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कंफर्ट तो करती हैं, लेकिन फिर भी आप नर्वस तो रहते ही हो, क्योंकि फाइनल स्टेज है एक इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जब अंदर गया था, तो उसमें मैं ग्रीट करना भूल गया, मतलब मैं ग्रीट करने वाला था, लेकिन मैं सीट के पास जाने वाला था पहले, उसके बाद ग्रीट करता। तो लेकिन उन्होंने पहले ही मुझे टोक दिया कि गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग। तो उसमें थोड़ा सा लगा कि अच्छा है, मेरे ग्रीट करने से पहले उन्होंने ही ग्रीट कर दिया। फिर बैठने के लिए बोला, और उसके बाद क्वेश्चंस जो स्टार्ट हुए, तो फिर पढ़ाई वगैरह से, ग्रेजुएशन वगैरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ये मैं एक सीक्वेंस वाइज में नहीं बता रहा हूँ, इसमें कुछ कुछ इधर उधर भी है, क्योंकि चार पैनल मेंबर थे, चारों सोफा पे बैठे हुए थे, मतलब अलग अलग, सॉरी चेयर था, बड़ा कुशन वाला चेयर जो होता है वो, उस पे बैठे हुए थे। एक मैम थी, 3 सर थे। क्वेश्चंस मुझे सिर्फ तीन लोगों ने ही पूछा। एक मैम ने पूछा, 2 सर ने पूछा, एक सर से बैठे हुए थे। और इस पॉइंट पे
किसी के भी फेसेस में वो अप्रिशिएशन, वो खुशी और जो थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स जो दिखते हैं वो नहीं दिख रहा था। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं, हालांकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस सीक्वेंस में पूछा था। जब घुसा था तो इंट्रोडक्शन वगैरह, पढ़ाई वगैरह के बारे में, ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट, ये सब के बारे में पूछा। उसके बाद फिर कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड है, मैंने एम कॉम किया है, 2020 के दिसंबर में मेरा एम कॉम कम्प्लीट हुआ था। तो कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो मुझे क्वेश्चन पूछा कैश फ्लो के बारे में, शायद बैलेंस शीट के बारे में पूछा था, मैं कंफर्म नहीं हूँ बैलेंस शीट के बारे में पूछा था या नहीं। कैश फ्लो के बारे में पूछा था, कैश फ्लो मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन ये था कि अगर एक कंपनी है, उस अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप कैसे बता सकते हो कि उस कंपनी की हालत सही नहीं है या कंपनी इज नॉट डूइंग वेल। मतलब किस एक्टिविटी से, तीन एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तीन, तो उसमें से किस एक्टिविटी के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। तो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर कैश फ्लो नहीं है, तो मतलब जिस कंपनी जिस चीज के लिए बनी है उससे पैसा नहीं आ रहा है। ये एक क्वेश्चन था। फिर उन्होंने फंड फ्लो के बारे में पूछा था, तो मैंने फंड फ्लो पढ़ा नहीं था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने सीधा मना कर दिया। हालांकि उन्होंने फिर से मुझे कैश फ्लो के बारे में पूछा, तो मैंने कैश फ्लो फिर से बताया। उसके बाद बोला कि अब फिर फंड फ्लो बताओ, तो फिर भी मैं फंड फ्लो नहीं बता पाया, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं था और मैं गैस वर्क नहीं करना चाहता था, और उस समय दिमाग ब्लैंक हो गया था, तो मैंने नहीं बताया। फिर उन्होंने पूछा डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये अभी पहले वाले सर ही पूछ रहे थे। आ, तो डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये भी नहीं पढ़ा था, तो ये भी नहीं बता पाया। और फिर पूछा, दूसरे सर को दिया, तो उन्होंने पूछा था रमन इफेक्ट क्या होता है। पहले तो पूछा कि आप मतलब कॉमर्स से पढ़े हो तो पढ़े हैं, तो रमन इफेक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा। हालांकि रमन इफेक्ट मैंने मुझे ये पता था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स है, लेकिन वो रूम में नहीं पता था, बाहर आने के बाद याद आया कि हाँ पढ़ा तो है। रूम में तो ब्लैंक था, तो रमन इफेक्ट मैंने सीधा मना कर दिया। फिर बैंकिंग पे उन्होंने पूछा कि बैंकिंग में क्यों आना चाहते हो, वाई एस बी आई, और आर यू मोटिवेटेड अबाउट बैंकिंग, तो बोला यस आई एम मोटिवेटेड अबाउट बैंकिंग, मैंने ये बोला। कुछ वैसा बैक एंड फोर्थ हुआ था सर से, मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन इसी तरह का बैक एंड फोर्थ चला था। उसमें पूछा था कि आप बैंकिंग के लिए मोटिवेटेड हो कि नहीं, तो मतलब मैंने बोला था कि हाँ मोटिवेटेड हूँ, बैंकिंग, बैंक में ही, बैंक की तैयारी कर रहा था, तो बैंक के लिए तो मोटिवेटेड था ही, जाना है। और फिर उन्होंने मैम को पास कर दिया, तो मैम ने पूछा था कि हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन समथिंग इन कॉलेज और स्कूल, तो मैंने स्कूल और कॉलेज के बारे में बता दिया। स्कूल में स्किट कंपटीशन में पार्ट लिया था, सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, वो सब बता दिया। कॉलेज में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, कॉमर्स कमर्शियम करके एक फेस्ट हुआ था हमारे कॉलेज में, तो उसमें मैंने पार्ट लिया था एज अ मेंबर, उसका सर्टिफिकेट भी था मेरे पास, तो वो मैंने बताया कि हाँ पार्ट लिया है। फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था, बस यही सब पूछा। उसके बाद फिर लास्ट में मुझे जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि वेदर यू हैव बीन, क्योंकि 8 मार्च को हुआ था, तो 1 अप्रैल को आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आ जाता है क्लर्क का, और ग्रामीण बैंक का तो पहले ही आ जाता है। तो उन्होंने ये लास्ट में पूछा था कि वेदर यू आर सेलेक्टेड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने बताया कि नहीं, किसी में नहीं हुआ सिलेक्शन। उसके बाद फिर निकल गया और इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर हुआ क्या था कि लास्ट में 4 या 5 बच्चे बचे हुए थे, उन्होंने हमको लंच का पास मिला, क्योंकि लेट हो गया था, क्योंकि हमसे पहले वालों को नहीं मिला। हम जो थे उन्हें 4-5 बंदे जो थे हम, उन्हें मिला लंच का पास। पहले बोला कि आप अगर ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है, सॉरी ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं या ट्रैवलिंग, मतलब आपको जो आने जाने का खर्च होता है ना, थर्ड एसी तक का, वो देते हैं। उसके लिए आपको टिकट की कॉपी चाहिए होती है, तो वो टिकट की कॉपी थी नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने उन्हें मेल कर दिया, उन्होंने खुद से मेरा प्रिंट निकाल के मुझे दे दिया, और मैंने क्लेम कर लिया अपना वो ट्रैवलिंग का पैसा। तो ये हो गया, फिर जाके लंच किया, फिर बाहर निकल गया, हो गया इंटरव्यू खत्म। ये मेरा एक्सपीरियंस था।
और जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको घबराना नहीं है। डिग्री करने गया था तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो आपको मिलता है तो उसमें बहुत सारे पेजेस रहते हैं ना ऐसे, जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए रहते हैं। तो मुझे लगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो एडमिट कार्ड आता है इंटरव्यू का, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं मुझे लगा, तो मैंने उसे फोटो कॉपी नहीं कराया था। और बाकी जिसमें फोटो वगैरह चिपकाना रहता है, जिसमें नाम वाम लिखा रहता है, वो लेके गया था। तो वो भी जरूरी रहता है, वो वहां जाके पता चला। तो वो मैं नहीं लेके आया था, तो वो फिर उन्होंने खुद से कॉपी करके, आई बिलीव, हाँ, फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकाल के उन्होंने मेरे डीवी में अटैच कर दिया था। तो डीवी में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको बस स्टे काम एंड फोकस ऑन योर इंटरव्यू। बायोडेटा प्रिपेयर करके जाओ। बायोडेटा अगर चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि बायोडेटा पे भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप डिमांड करते हो तो। और तैयारी करते रहिए। साइको टेस्ट भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। उसमें जो आपका नेचर है, जो इम्पोर्टेंट है, देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। हालांकि हाँ, आप डेफिनेटली अगर स्टीलिंग पे क्वेश्चन आएगा, अगर आप को चोरी करने का मौका मिलता है, अगर उस पर आप स्ट्रांगली एग्री कर दोगे तो ये तो गलत ही होगा। तो मतलब आपको मोरली आपका एथिकल और कैरेक्टरिस्टिक्स वो जानना चाहते हैं, इसीलिए ये रहता है। और ये मेरा मार्क्स था, जैसा कि आपने देखा। तो इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। और जहाँ तक इंटरव्यू की बात है और दूसरे एग्जाम्स की बात है, अभी IBPS PO का रिजल्ट नहीं आया है। 12 जनवरी हो रही है, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 5 पौने 5 हो रहे हैं। अभी तक IBPS PO की रिजल्ट नहीं आई है। और ग्रामीण बैंक में PO में मेरा सिलेक्शन हो गया है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। तो उसका भी DV अवेटेड है। FCI के वेटिंग लिस्ट में हूँ मैं, AG3 पे। तो उसका भी देखते हैं, उसका भी अपॉइंटमेंट लेटर आता है कि नहीं। और ये वीडियो रहा। चलिए, आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बायोडेटा के बारे में आपको जानना है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।